आजकल मार्केट में आईआईटीज के बारे में अच्छी और बुरी बातें दोनों बहुत फैली हुई हैं और इनकी सच्चाई क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आईआईटीज की क्या रियलिटी है, क्या उसमें अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे जो मिथ्य फैले हुए हैं आईआईटीज के बारे में उनको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं खुद अपनी आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस में। 2017 में मैंने एडमिशन लिया था, 2021 में मेरी ऑफिशियल ग्रेजुएशन थी। हालांकि मैंने 6 मंथ पहले मेरी डिग्री कंप्लीट कर ली थी। तो मैं आपको बेस्ड ऑन हॉस्टल एक्सपीरियंस, प्लेसमेंट की सच्चाई सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। स्पेशली ये वीडियो जेईई एस्पिरेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिन बच्चों का अभी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ और आप किसी नॉट सो गुड कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप भी देख सकते हो, शायद आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। और जो आईआईटीएंस है ऑफकोर्स आपके लिए भी रिलेवेंट है। अच्छा, आप अगर जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए जेईई के, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए, उनको जाके जरूर देख लेना वीडियो के एंड में, क्योंकि इतना अच्छा फ्री कंटेंट पूरे सिलेबस का वो कहीं नहीं मिलेगा। वो भी मैंने खुद अपनी तरफ से बनाया है, जो शायद आपको एक टॉपर्स के नोट्स वगैरह अच्छे लगेंगे, तो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री नोट्स हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट की, पैसे की। तो ज़्यादातर बच्चों की आईआईटी की जो मोटिव होती है पेरेंट्स की या बच्चों की, वो ये रहती है कि आईआईटी में जाके बहुत पैसे मिलते हैं। और अभी नेगेटिव न्यूज़ भी एक फैल रही है कि आईआईटी में काफ़ी लोग अनप्लेस्ड हैं। तो दोनों की रियलिटी बता देता हूँ। तो पहले ये बात करते हैं, प्लेसमेंट बहुत हाई लगती है। तो कई लोगों को लगता है कि यार आईआईटी में जाके तो हम करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, आईआईटी में जो ये आप सुनते हो ना 1 करोड़ 2 करोड़ की पैकेज लग गई, उसकी रियलिटी ये कि ये ऑलमोस्ट सारी जो प्लेसमेंट होती है इंडिया के बाहर होती है। ठीक है, यूएसए में, सिंगापुर में, लंदन में, ऐसी जगह पर होती है। ओके, और यूजली ऐसी जगहों पर लिविंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की पैकेज मिल रही है, यस बिल्कुल मिल रही है। लेकिन वहाँ पे आप, अच्छा, एक बाकी जगहों पे टैक्सेस भी कई जगह पे ज़्यादा होते हैं इंडिया से, तो वहाँ पे आप टैक्सेस काटोगे, अपने लिविंग एक्सपेंसेस काटोगे ना, तो आपके पास सेविंग्स उतनी ज़्यादा भी नहीं बचेगी। आपके पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग्स नहीं बचेंगी। ठीक है, आप ऐसे सोचोगे 1 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 साल काम करो 10 करोड़ हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अच्छा कमाओगे। देखो अगेन, ये 1 करोड़ रुपए क्या कम है? नहीं है, बिल्कुल है। और आप बाहर की लिविंग स्टैंडर्ड भी इंजॉय कर पाओगे, वो सब बिल्कुल है। लेकिन आप ऐसे मत सोचो कि यार आपके घर में बैठे हो, बैंक में 1 करोड़ रुपए गए, उस तरह की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ गुड सिचुएशन, बट इट्स नॉट द इक्विवेलेंट जो आप सोच रहे हो। और कुछ लोगों की इंडिया में लगती है इस तरह की पैकेज बहुत ज़्यादा हाई, 70-80 लाख की, लेकिन बहुत ही कम लोगों का ये प्लेसमेंट होता है। जो आप सुनते हैं ना कि फॉरेन में प्लेसमेंट हो गई, इंडिया में 80 लाख की जॉब लग गई, ये सब चीज़ें बहुत ही कम स्टूडेंट्स के साथ होती है। मतलब आप सोचिए कि आप आईआईटी में, जैसे जेईई एडवांस में अच्छी रैंक ला के फिर आप आईआईटी में गए, राइट, आप आईआईटी में भी टॉपर्स में अगर होगे तब आपकी इस तरह की जॉब लगेगी कि आप आईआईटी में भी एकदम टॉपर हो, आपने शानदार इंटरव्यू दिया, आपकी स्किल सेट बहुत तगड़ी है, सब कुछ आता है आपको, तब जाके आपको ऐसी जॉब मिलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड टू गेट दिस जॉब्स। ऐसा नहीं होता है कि आईआईटी में पढ़ने वाला हर बच्चा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, नहीं। ठीक है, डोमेस्टिक पैकेज की बात करें तो जो हम एक एवरेज आईआईटीएन की बात करें तो वो ऑन एवरेज आई वुड से 1.5 से 2 लाख रुपए इन हैंड उनको हर मंथ आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को कम भी मिलेंगे, ऑफ कोर्स कोई इतना अच्छा नहीं कर पाया तो उसको शायद 90,000 1 लाख की भी मिल सकती है इन हैंड, कोई ज़्यादा टैलेंटेड उसको ज़्यादा भी मिल सकती है। बट एवरेज अपन 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ इन हैंड आफ्टर ऑल डिडक्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये कम है? मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और रिसेंटली तो आई वुड से इवन बढ़ गया होगा अगर हम इस करंट सिचुएशन को अगर इग्नोर करें, जो भी रिसेशन वाली सिचुएशन है जिस पे मैं आऊँगा। तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग, बहुत ही अच्छी अर्निंग है। मतलब लोग फालतू में ऐसे बनाते हैं, मतलब लोग या तो ऐसा सोचते हैं कि आईआईटी जाके करोड़पति बन जाएंगे, या फिर ऐसी बातें करते हैं कि भाई आईआईटी जाके कुछ नहीं होता है, 1 लाख रुपए ही आते हैं। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। इट्स अ डिसेंट अर्निंग, इट्स अ गुड अर्निंग विद अ वेरी गुड स्टेटस एज वेल एंड वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एज वेल। ठीक है, तो आई वुड से ये है प्लेसमेंट की रियलिटी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं, या कुछ अभी न्यूज़ आ रही है कि आईआईटीज़ में इतने % बच्चे अनप्लेस्ड हैं, ये है वो है। तो यार अब आप बातें ऐसी कर रहे हो जैसे बाकी कॉलेजेस में तो 100% प्लेसमेंट चल रही है। अभी इंडस्ट्री ही पूरी गड़बड़ है भाई। अगर इकोनॉमी में ही मंदी आ गई तो उसमें तो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी हो ना आप, तब भी आपको भी फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, बैंक में ही कुछ स्टॉक मार्केट ही नीचे गिर गया तो उससे तो पूरे ही सबके ही पैसे डूबते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके डूब रहे एग्जाम्पल की तरह। तो अगर रिसेशन आया है तो वो सबको अफेक्ट करता है, वो इंडस्ट्री की बात है, वो उस पूरी फील्ड की बात है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे 2008 के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसमें सभी को अफेक्ट हुआ था, भले ही आप रिचेस्ट पर्सन हो, आप कोई भी हो, इट अफेक्टेड एवरीवन। तो ऑफकोर्स आईआईटीज भी अफेक्ट हुई हैं। उस चीज़ को आप ऐसे सिंगुलर पॉइंट नहीं बना सकते हो कि भाई आईआईटी में तो जॉब नहीं लग रही है, जैसे बाकी जगह तो बहुत भयंकर लग रही है, राइट। मतलब आप ऐसे देखिए कि आईआईटीज में अगर प्लेसमेंट कम हुई है, लेट्स से 20% कम प्लेसमेंट हुई है, तो बाकी जगह 60%
कम प्लेसमेंट होगी बाकी कॉलेजेस में जो नॉट सो उस लेवल के कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। कई लोगों की तो जॉब ही नहीं लग रही है, लग रही भी है तो बहुत ही कम की लग रही है। आईटीज में एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग, राइट। और मुझे इस तरह की भी एक लोगों से बात सुनने को मिली है कि ये जो प्लेसमेंट में आ रहा है ना कि 36% अनप्लेस्ड है, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड नंबर भी हो सकता है, बिकॉज कई लोग नेचुरली प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। अब अगेन मुझे इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि 36% उन लोगों का परसेंटेज है जो प्लेसमेंट्स में अपीयर सच में हुए और उनकी नहीं हुई है, या फिर ओवरऑल बैच में से निकाल दिया कि भाई इतने बच्चों ने प्लेसमेंट नहीं की। क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो कोई यूपीएससी प्रेप कर रहा है, कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई एमबीए के लिए ट्राई करता है, कोई क्या करता है, कोई हायर स्टडीज जाता है, तो प्लेसमेंट वाले कई लोग नहीं भी बैठते हैं। पीपीओ होती है, किसी की प्री प्लेसमेंट होती है, तो वो मुझे क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अगर किसी के पास क्लैरिटी हो, कोई आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हो, आप बता सकते हो कि 36% की रियलिटी क्या है। बट अगेन आई वुड से इस प्लेसमेंट वाले की कंक्लूजन में ये दूंगा, क्या आईआईटी में जाके आप पैसे कमाओगे? यस, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, मस्त जियोगे। लेकिन ऐसा अगर सोच रहे हो कि मैं तो साल का 1-2 करोड़ रुपए बैंक में आएगा मजे मारूंगा, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है अगर आप अपना बहुत ही भयंकर कोई स्टार्टअप वगैरह करते हैं या आप सीनियर बन जाते हैं। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट मैं और कहना चाहूंगा कि ये स्टार्टिंग पैकेज है आईआईटीएंस का, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस यही है। आप जैसे जैसे सीनियर बनोगे, आप जैसे जैसे आगे जाओगे, आप 40 साल के आईटीएस को देखना, उनसे कई लोग कंपनीज के सीईओज या वीपीज वगैरह होते हैं, उनकी तो पैकेज सच में करोड़ों में इंडिया में होती है। उनको इन हैंड करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं इंडिया में, लेकिन उतना एक्सपीरियंस, उतना टैलेंट है। और अगेन यहाँ पे आईआईटी नॉन आईआईटी की बात ही नहीं है, बात है कि आप में टैलेंट और स्किल कितना है। अगर आप टैलेंटेड स्किलफुल हो तो आप कोई भी हो, आपकी उस तरह की पैकेज लग जाएगी, ठीक है। बट यूजुअली आईआईटीएंस आर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट स्मार्ट पीपल, तो उनकी इस तरह की पैकेज लग जाती है। अब दूसरी मैं बात करना चाहूंगा एक लिविंग स्टैंडर्ड की। तो आईआईटीज का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अगेन कुछ नई आईआईटीज हैं, उनमें अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है। अगेन आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यार कि आपको तो 5 स्टार होटल मिल जाएगी आईआईटी में जाके, नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं होगा। लेकिन एक डिसेंट हॉस्टल जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ आईआईटीज में है, कुछ आईआईटीज में नहीं है। अब जैसे मेरे आईआईटी बॉम्बे में जैसे मेरा जो 3rd ईयर था उसमें मेरा हॉस्टल था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन 2nd ईयर का हॉस्टल मेरा बहुत खराब था, 1st ईयर का भी ठीक था। तो कुछ सिचुएशंस में हॉस्टल आपका बहुत ही बेकार होता है, थोड़ा वो लग पे भी है। और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शंस बेटर हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे भी आईआईटी में एक मैं नया हॉस्टल और बना है, तो वो काफ़ी अच्छा है। जैसे तो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और धीरे धीरे स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही, आपको खराब हॉस्टल मिल गया, तो लिटरली अनलिवेबल कंडीशंस है। मतलब एक छोटे से रूम में 2 लोग पढ़ रहे हैं, पूरा कुछ उसमें एसी वेसी कुछ भी नहीं है, मतलब गर्मी लग रही है, लगे जा रही है उसमें, पता नहीं, मतलब खाना भी अच्छा क्वालिटी का नहीं है, दीवारों पे क्रैक्स लग रहे हैं। ऐसे भी कई जगह पर हॉस्टल्स हैं। अब नाउ आई अंडरस्टैंड कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑल आईआईटीज, ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट के स्पेशली उनमें ये होता है। बट मुझे ये मानना है कि अगर आप इतनी मेहनत करके पढ़ने जा रहे हो तो शायद लिविंग कंडीशंस तो थोड़ी बेटर होनी चाहिए। बट अगेन आई एम सीइंग एन इम्प्रूवमेंट इन दिस सेक्टर, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड आई एम श्योर 10-15 साल बाद सारी आईआईटीज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी मॉडर्न और अच्छे होंगे। फूड की बात करें तो यार मेस फूड, एटलीस्ट इन ऑल माई मैसेज इट वॉज नॉट गुड। ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, स्नैक्स अच्छे होते हैं, बट लंच डिनर नॉट रियली गुड, ओके। तो थोड़ा सा वो चीज़ भी एक रहेगी। तो आपको मतलब ऐसा सोच के जा रहे हो कि मैं तो 56 पकवान मिलेंगे, नहीं मिलेगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा। कुछ डिपार्टमेंट्स का बिल्डिंग भी इतना अच्छा नहीं है। मेरा तो सीएससी डिपार्टमेंट था, सीएससी डिपार्टमेंट का बिल्डिंग बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, एकदम भाई लिटरली वर्ल्ड क्लास है, उसकी एकदम आर्किटेक्चर ही अलग ही है, वो सब है, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा अबाउट कॉम्पिटिशन। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार आईआईटी हम अगर पहुँच गए तो हमारी लाइफ तो सेट हो गई। यार ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी आप गए, इससे लाइफ सेट आपकी नहीं हो जाएगी। अब लाइफ सेट होने का सेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए कि यार एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मेहनत करके मैं 1 से 2 लाख रुपए कमा लूँ महीने का, वो लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, उस तरह से लाइफ सेट है। लेकिन अगर आप आईआईटी में जाके अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी टॉप प्लेसमेंट लगे, आप चाहते हो मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज में आ गया मास्टर्स में एडमिशन मिले, आप वहाँ पे भी टॉपर रहना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप सोचिए कि आप जेईई में जितना मेहनत करते थे ना, ऑलमोस्ट उतना ही मेहनत आपको कॉलेज में भी करना पड़ेगा। अगर आपको उस तरह की पैकेज चाहिए जो आप 1 करोड़ 2 करोड़ की बातें करते हो ना, वो चाहिए तो आपको अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हो यार कि भाई मैं तो एक सिंपल लाइफ से खुश हूँ, तो उस सेंस में आईआईटीज में लाइफ बिल्कुल सेट है। आईआईटीज में कंपटीशन बहुत भयंकर है, क्योंकि आप सोचिए कि अभी आपके 4 और बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं भी है, ज़्यादातर खराब बच्चे ही होते हैं जो नहीं पढ़ते। लेकिन आईआईटीज के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपका बैच, जैसे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में आई थिंक 140-130 बच्चों का बैच होगा आज की तारीख में। मेरे टाइम पे 120 बच्चे थे उसमें। तो उस 140 बच्चों के बैच में
सारे के सारे बच्चे जेई एडवांस टॉपर है, सारे के सारे बच्चे जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाए हैं, 1 से लेके 100 सारी रैंक उसके अंदर भरी हुई है, ठीक है। इवन जो लास्ट रैंकर भी होगा उसकी भी रैंक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रैंक होगी, राइट। तो अब इतने स्मार्ट बच्चों के बीच में आप कंपटीशन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यार दिक्कत तो होगी कई बच्चों को, राइट। आप पहली बार लाइफ में चैलेंज फील करोगे, तो ये भी एक वहाँ पे एक रियलिटी है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, कुछ सेंस में कट थ्रोट भी है, कुछ सेंस में टॉक्सिक भी है, बट अगेन इंजीनियरिंग तो हर जगह पे ऐसी होती है, कई सारे स्नेक्स आपको मिलते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ रियलिटीज़ थी आईआईटी की। तो पहला तो ये कि आप सोचे हो कि भाई आईआईटी जाके तो भाई करोड़ों में खेलेंगे हम, तो भाई तो नॉट नेसेसरीली ट्रू एंड मोस्ट केसेस में नॉट ट्रू एट ऑल, ठीक है। आप जब थोड़े सीनियर हो जाओगे, आप लेट से जब 30 इयर्स के हो गए और आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हो, देन यस यू विल डेफिनेटली बी अर्निंग इन करोड्स, बिल्कुल कमाओगे। या फिर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, देखो बिजनेस तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है आईटी से, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर आईटी में जाके प्लेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हो करोड़ों कमाओगे, ऐसा नहीं होगा। विल यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी? डेफिनेटली यस, बट इट विल नॉट बी करोड्स ऑफ रुपीज, ठीक है। और अभी प्लेसमेंट्स कम हुए, उसका भी मैंने आपको बताया कि अगर आईटीज में प्लेसमेंट कम हुए, इट्स नॉट बिकॉज आईटीज कम हो रही है, इट्स बिकॉज पूरा इंडस्ट्री ही अफेक्टेड है। अगर आईटीज में 30% फॉल है, किसी और कॉलेज में जाओगे वहाँ पे 60% 70% प्लेसमेंट फॉल आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में ही प्लेसमेंट कम हुई है। लोग न्यूज़ तो ऐसे बना रहे हैं जैसे आईआईटी बॉम्बे में ही प्लेसमेंट कम हुई है, बाकी सारे कॉलेज में भाई 100% प्लेसमेंट है, भाई सबकी 60 LPA की जॉब लग रही है, आईआईटी बॉम्बे की नहीं लगी है, बस ऐसा थोड़ी हुआ है, राइट। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि आईआईटीज में लिविंग स्टैंडर्ड कुछ हॉस्टल्स में कम है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सब आईआईटीज में खराब है सब कुछ, कुछ आईआईटीज में तो इनफैक्ट एसी रूम भी है। आईआईटी जोधपुर में जहाँ तक मुझे लगता है एसी रूम्स हैं, राइट। तो वेरी गुड भाई, मतलब हॉस्टल में एसी तो बहुत ही कम जगह पर मिलता है, तो अच्छे भी हैं, बट इट हैज़ टू इम्प्रूव स्टिल। और मेस फूड भी इट कैन इम्प्रूव अ लॉट। कुछ हॉस्टल्स में अच्छा होता है, कुछ हॉस्टल्स में नहीं भी होता है, तो थोड़ा आपके लक पे रहता है। तो अगर आप सोचो कि आईआईटी जाकर तो 5 स्टार ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अगर ऐसा सोचो कि आईआईटी में जाके तो हंसी खुशी से हम ऐसे गले में हाथ डाल के घूमेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं मतलब मस्ती करेंगे, मुंबई घूमेंगे, ये वो होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत है बिल्कुल, लेकिन वो आप ऐसे ऐसे दिल पे नहीं ले सकते हो कि भाई वहाँ पे तो सब कुछ रोजेज एंड यू नो ऐसे गार्डन नहीं है वहाँ पे भी आपके चैलेंजेस है, वहाँ पे भी मेहनत है, स्पेशली अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। आप वहाँ पे चिल मारने आए हो कि भाई मैं तो थोड़ी बोरी नंबर ले आऊँगा, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मैं तो बस पास हो जाऊँगा और ठीक ठाक जॉब ले लूँगा, उस पर्सपेक्टिव से यस यू कैन चिल अ बिट। बट अगेन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जेईई एडवांस निकाल के वहाँ पे पहुँचा है इतनी मेहनत करके, तो आप ऐसा क्यों थॉट प्रोसेस रखोगे, आप अच्छा ही करना चाहोगे। और वो अच्छा अगर आपको करना है देन यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और आपको अलग ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा सोचो कि आईआईटी जाके तो बस खत्म है स्टोरी, नहीं, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एक्चुअली। क्योंकि लाइफ में लेवलअप करना है तो आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जब मेहनत करनी छोड़ दी तो आप फिर नीचे जाओगे। जैसे जो बच्चा आईआईटी पे उसको इतनी अच्छी गारंटी क्यों मिल रही है जॉब वॉब की, क्योंकि उसने मेहनत की उससे पहले। अब आप वहाँ पे और मेहनत करोगे तो आपको और अच्छी गारंटीज मिलेंगी लाइफ में। लेकिन अगर आपने वहाँ पे मेहनत करनी बंद कर दी तो आपकी जो एडवांस तक क्लियर करने की जो मेहनत थी वो नीचे आएगी धीरे धीरे। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड तो नहीं है बट मैं जानता हूँ उनको, सीनियर है मेरे। तो उन्होंने एक सर्टेन ईयर में जेईई एडवांस के अंदर टॉप 50 में रैंक अचीव की थी। कितनी? टॉप 50 में रैंक अचीव की थी। और फिर उनको आईआईटी जाके उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है, मतलब नहीं बस थक गए या जो भी था, उनको इंटरेस्ट नहीं रहा पढ़ने से। तो उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, ना उन्होंने कुछ ज़्यादा कोडिंग वोडिंग में कुछ मेहनत डाली, बिल्कुल बेयरली पास होते थे। बाकी गेमिंग करना और ये सब उल्टे सुल्टे काम, अगेन गेमिंग उल्टा सुल्टा काम नहीं बट मतलब उल्टे सुल्टे काम भी काफ़ी करते थे वो। तो धीरे धीरे फिर अभी आई डोंट थिंक, मतलब सिंपल सी जॉब है उनकी। अब अगेन हो सकता है ही इज हैप्पी विद दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो बच्चा इतना टैलेंटेड था ना, मैं उसको 10वीं से जानता हूँ, इतना टैलेंटेड था ना वो बंदा, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल टैलेंटेड था, बहुत ही अच्छी रैंक भी लाया, बहुत स्मार्ट भी था। लेकिन अभी एक नॉर्मल सी ही जॉब कर रहा है वो। अगेन बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही घटिया चल रहा है उसका, बट ही इज़ नॉट डूइंग वेल अप टू हिज लेवल बिकॉज उसने मेहनत छोड़ दी। तो आप मेहनत जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आपका डाउनफॉल चालू है। तो आप अगर ओके हो डाउनफॉल से तो मेहनत मत करना आईटी में जाके, बट अगर आपको लेवल अप करना है यू विल हैव टू स्टडी। तो दैट वाज द वीडियो। इस तरह की जेईई प्रिपरेशन आईटी की और वीडियो चाहिए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नीचे मेरे नोट्स लिंक्ड है फ्री जेईई स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जरूर देख लेना। और जो बड़े देख रहे हैं तुम्हारे लिए भी मेरे न्यूज़लेटर है, मेरे सोशल मीडिया, उस पर जाके सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं वहाँ भी डालता हूँ। और आपको पढ़ना है अगर मुझसे और मेरी टीम से, तो आप हमारे एकेडमी से कोर्सेज भी ले सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बट नोट्स तो ले लेना भाई, वो तो फ्री है, नोट्स क्यों छोड़ने, वो तो फ्री है। आपको IITian के नोट्स मिल रहे हैं फ्री में, और क्या चाहिए आपको, राइट। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।